पीएम मोदी के ऐलान के बाद पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन। 14 अप्रैल तक जरूरी चीजों को छोड़ सब कुछ बंद। रात 12 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ। सड़क, रेल और हवाई सेवा अब 14 अप्रैल तक बंद। कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने दूसरी बार देश को संबोधित किया। अगले 21 दिन तक लोगों को घर में ही रहने को कहा। पीएम ने हाथ जोड़कर अपील की। कहा, लॉकडाउन को कोरोना से बचने के लिए लक्ष्मण रेखा माने घरों में ही रहें। पीएम ने कहा, अगर 21 दिन एहतियात नहीं बरते तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। पीएम ने प्ले कार्ड दिखाकर लोगों को कोरोना का मतलब समझाया। कहा, कोरोना मतलब कोई रोड पर ना निकले। पीएम मोदी ने कई देशों का हवाला देकर कहा, जो देश लॉकडाउन में रहे वही बच पाए। पीएम ने कहा, अभी सभी राज्य सिर्फ और सिर्फ हेल्थ फैसिलिटी पर फोकस करें। कोरोना से बचाव में पूरी ताकत झोंके। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। कहा, बिना डॉक्टर की सलाह कोई दवा ना खाएं। पीएम मोदी ने देशवासियों से पैनिक ना होने की अपील की। कहा, हमारे पास राशन, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में है, कृपया पैनिक ना करें। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को किया आश्वस्त, लॉकडाउन में किसी जरूरी चीज की नहीं होगी कमी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। देश की हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, घरों के भीतर रहें और बाहर ना निकलने का संकल्प लें। पीएम की कड़ी चेतावनी के बाद एमएचए ने गाइडलाइंस जारी की। लॉकडाउन तोड़ने और अफवाह फैलाने पर 1 साल की सजा, जुर्माने का भी प्रावधान। देश में लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी पंप खुले रहेंगे। खाने और दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी। राशन की दुकान, सब्जी, फल, दूध, मीट, मछली और मवेशियों के चारे की दुकानें भी खुली रहेंगी। लॉकडाउन में एटीएम चलते रहेंगे। देश में लॉकडाउन के दौरान मीडिया ऑफिस खुले रहेंगे, इंटरनेट चलता रहेगा, केबल सेवाएं चालू रहेंगी। देश में अंतिम संस्कार करने को लेकर भी एमएचए की गाइडलाइन, शमशान में सिर्फ 20 लोगों को एक साथ जमा होने की इजाजत। अमित शाह ने कोरोना के लिए 15,000 करोड़ के फंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। अस्पताल में सुविधाओं समेत जरूरी संसाधनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सब्जी और जरूरी चीजें लोगों के घरों पहुंचाएगी सरकार। सीएम योगी का ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। महाराष्ट्र में जो नियम लागू हैं वो जारी रहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, लोग डरे नहीं, घरों में अनाज जमा ना करें, राज्य में बड़ी मात्रा में है अनाज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के ऐलान के बाद लॉकडाउन का समर्थन किया। कहा, कंप्लीट लॉकडाउन लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। कांग्रेस ने कहा, पार्टी लॉकडाउन का समर्थन करती है, लेकिन सरकार गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, किसानों, रोज कमाकर घर चलाने वालों का रखे ख्याल। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को कहा। लोग पालन नहीं करेंगे तो कर्फ्यू लगाकर शूट एट साइट के आदेश दिए जा सकते हैं। यूपी में लॉकडाउन न मानने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राज्य सरकार ने लोगों को घर में रहने को कहा। यूपी में कोरोना से निपटने के लिए 4 समितियों का गठन किया गया। कोरोना से लड़ने, जरूरी सामानों की आपूर्ति और लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान रखेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री ने 25 जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। का जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि एक भी परिवहन निगम की बसें न चलें। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन, अब तक 350 एफआईआर दर्ज। नोएडा में लॉकडाउन उल्लंघन के 298 मामले आए सामने। 950 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। गाजियाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस का एक्शन, 529 लोगों के खिलाफ 137 मामले दर्ज। लखनऊ कमिश्नरेट में लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 397 लोगों के खिलाफ 135 केस। 2168 गाड़ियों का हुआ चालान। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, 5146 लोगों को हिरासत में लिया गया। कर्फ्यू के दौरान भी गैर जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने वालों पर दिल्ली पुलिस सख्त, 66 वाहनों को जब्त किया। पूरे हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण लगा कर्फ्यू। सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। हिमाचल के कांगड़ा और ऊना जिले की सीमाओं को सील किया गया। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर एक्शन। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। पुलिस के अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। पंजाब में कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 232 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 111 की गिरफ्तारी, 2 को होम क्वारंटाइन में भेजा गया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी कराने को कहा। ग्रोसरी और मेडिकल दुकानों को रोटेशन में खोलने की छूट। चंडीगढ़ में भी प्रशासन ने लोगों से सामान को लेकर अफरा तफरी नहीं करने को कहा। पुलिस को राशन की ट्रक, सब्जी और दूध वालों को नहीं रोकने के निर्देश। हैदराबाद में लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर चल रही कई गाड़ियां सीज की गई। तेलंगाना पुलिस ने पहले ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई। पुलिस ने 176 वाहन सीज किए। पुणे पुलिस ने दुकानों पर मची अफरा तफरी के बाद जारी किया बयान। कहा, लोग पैनिक ना हो, जरूरी सेवाएं और जरूरी सामानों की दुकान खाली होंगी। पीएम मोदी के संबोधन के बाद कई जगहों पर लोगों में बाजार पहुंचने और सामान खरीदने की होड़ दिखी। राशन, दूध, फल, सब्जी की दुकानों पर दिखी लंबी लाइन।
यूपी के बुलंदशहर में किराना और मेडिकल स्टोर समेत कई दुकानों के बाहर जुटी भीड़, जरूरी सामान की खरीदारी करते नजर आए लोग। 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद बागपत के बाजारों में अफरा तफरी, दुकानों के बाहर लोगों में सामान खरीदने की होड़। बहराइच में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए सड़कों पर उतरे जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, जनता से सहयोग की अपील। उत्तराखंड में जरूरी सामान के लिए दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी, उसके बाद सड़कों पर होगी सख्ती। छत्तीसगढ़ में गरीबों को अप्रैल और मई में मुफ्त राशन मिलेगा, सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। देश भर में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत, वायरस से अब तक 537 लोग संक्रमित, पटना में एक मामला सामने आया। कोरोना महामारी के बीच भारतवासियों के लिए गुड न्यूज, उपचार के बाद कोरोना के 40 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। दिल्ली में कोरोना से एक और मौत, राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती था मरीज, दिल्ली में अब तक 2 मरीजों की जा चुकी है जान। मुंबई में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से प्रभावितों की संख्या 100 के पार। केरल में अब तक 95 लोग कोरोना से संक्रमित, कर्नाटक में 37, गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 35। नोएडा में कोरोना के 2 और मामले सामने आए। अब तक नोएडा में कोरोना से 11 लोग संक्रमित हुए हैं। जिम्स में 10 पीड़ितों का इलाज भी चल रहा है। नोएडा में 47 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। इस नए मामले के बाद यूपी में कोरोना पीड़ितों की संख्या 33 हुई। गुरुग्राम में कोरोना के 2 नए मामले की पुष्टि हुई है। कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 तक पहुंची। पंजाब में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। अब तक राज्य में 29 लोग कोविड-19 से पीड़ित, एक की कोरोना से मौत। पंजाब में विदेश से लौटे 94,000 लोगों में से 30,000 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, सीएम अमरिंदर सिंह ने जानकारी दी। श्रीनगर का पहला कोरोना मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुआ, शेर कश्मीर हॉस्पिटल के निदेशक ने दी जानकारी। कोलकाता में कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए, दोनों विदेश से लौटे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9 तक पहुंची। देहरादून में कोरोना से पीड़ित मिला स्पेनिश मरीज जिस होटल में रुका था उसे सील किया गया। मुंबई में 8 कोरोना पॉजिटिव की दोबारा टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, अस्पताल ने डिस्चार्ज किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उनके परिवार का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कानपुर में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से मिले थे। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच मदद के लिए आगे आए एक्टर रजनीकांत, साउथ इंडियन यूनियन वर्कर्स को 50 लाख रुपए की मदद दी। मुंबई में देश का पहला कोविड-19 अस्पताल तैयार, रिलायंस ने 1 हफ्ते में बीएमसी के साथ मिलकर तैयार किया हॉस्पिटल। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने टाला, राज्यसभा का चुनाव 26 मार्च को होना था। श्रम मंत्रालय ने सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए दिया बड़ा निर्देश, छुट्टी में भी नौकरी बहाल रखने और वेतन नहीं घटाने की गाइडलाइन। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी, जल्द से जल्द कोरोना हॉस्पिटल्स को तैयार करने को कहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी 1 महीने की सैलरी पीएम राहत कोष में जमा की, कहा इस कठिन घड़ी में हम सब एक साथ। गुजरात में कक्षा 1 से लेकर 9 और 11वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा, राज्य सरकार ने आदेश दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 14 करोड़ रुपए के फेस मास्क जब्त, कालाबाजारी की सूचना पर ईसी का एक्शन। इटली में 2 दिन के सुधार के बाद फिर चढ़ा कोरोना से मौत का आंकड़ा, एक दिन में गई है 743 लोगों की जान, अब तक 6,820 लोगों की मौत। फ्रांस में फिर एक दिन में कोरोना के 240 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 1100 पहुंचा। स्पेन में भी जानलेवा वायरस से अब तक 2700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहां की सेना ने नेटो से मदद मांगी है। ईरान में कोरोना से निपटने में विदेशी मदद लेने से इनकार किया, वहां मौत का आंकड़ा 2000 के करीब पहुंचा। इटली में कोरोना इन्फेक्टेडों का इलाज करने के लिए एक शिप अस्पताल की तैनाती की गई है। इस जहाज में 350 मरीजों के इलाज की सुविधा होगी। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए टाला गया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार टला ओलंपिक। पीएम मोदी की अपील, 26 अप्रैल को G20 देशों की बैठक होगी, कोरोना से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 मीटिंग से पहले चीन के विदेश मंत्री से बात की, कोरोना से लड़ने के लिए साझा रणनीति बनाने पर जोर। कोरोना संकट पर प्रिंट मीडिया के संपादकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना पर लोगों में हर संभव जागरूकता फैलाने की अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा देश के 1,87,000 कोरोना संदिग्धों पर नजर। हर्षवर्धन ने कहा पिछले कुछ दिनों में 64,000 विदेश से लौटे लोगों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना के संक्रमण के खतरे को लेकर WHO ने भारत को किया अलर्ट, कहा भारत पर निर्भर करता है वो कैसे अपने नागरिकों को इस महामारी से बचाता है। एम्स के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों से घर खाली कराने वालों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली में संजय नर्सिंग होम के डॉक्टर्स का आरोप, मकान मालिक ने जबरन घर खाली करने को कहा। डॉक्टर्स की शिकायत पर सरकार का एक्शन, गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को डॉक्टर्स की सुरक्षा के आदेश दिए। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री ने 2018-19 के लिए ITR भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई, GST फाइलिंग की भी तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई। वित्त मंत्री ने कहा TDS जमा करने में देरी के लिए दंड ब्याज 18% से कम करके अब 9% किया गया है। ATM कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, बिना किसी चार्ज के 3 महीने तक किसी भी बैंक के ATM से कैश निकालने की छूट।
अयोध्या में रामलला को मिला नया घर। भगवान को टेंट से अस्थायी फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया गया। सीएम योगी मौजूद थे। आज नवरात्र का पहला दिन। रामलला को बुलेट प्रूफ मंदिर में शिफ्ट करने के लिए देर रात 2 बजे से शुरू हुआ अनुष्ठान। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में की पूजा। चांदी के सिंहासन पर विराजमान हुए रामलला। अस्थायी मंदिर में मिलेगा श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन। सीएम योगी ने कहा, रामलला को स्थापित करने में पीढ़ियां खप गईं। योगी ने रामलला से की कोरोना से लड़ने की ताकत देने की प्रार्थना। रामलला को टेंट से अस्थायी मंदिर में स्थापित करने के दौरान चढ़ाया गया 56 भोग। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से चढ़ाई गई थाली। शाहीन बाग खाली करवाने के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। कुल 10 लोग गिरफ्तार। कल पुलिस ने धरना स्थल को खाली कराया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म। धारा 370 खत्म होने के बाद से नजरबंद 7 महीने बाद पीए से हटाया गया। नजरबंदी से रिहाई के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, नेताओं की रिहाई और 4G इंटरनेट सेवा बहाल करे सरकार। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने लॉकडाउन के समर्थन में वीडियो जारी किया। लोगों से हाथ जोड़कर घर पर रहने की अपील की।